उजाला आज तक के साथ मेहमान हैं हमारे राजेंद्र कुमार जी, जो HIS 1 से प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे उनके मीठे खट्टे अनुभव। जी राजेंद्र जी, आप हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा कीजिए जो आपके कार्यकाल में। राजेंद्र कुमार सन 1965 में मोकर गांव में पैदा हुआ। वहीं के सरकारी स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई की और उस समय 1981 में अपना स्कूल टॉप किया था। इस कारण से मुझे पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिला और 1984 में मैंने अपनी पॉलिटेक्निक की शिक्षा संपूर्ण की। उसके उपरांत मैं हीरो होंडा में अनुभव हासिल करने के लिए धारूहेड़ा नौकरी करने चला गया और सन 1987 में राजकीय वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कादमा में बतौर अनुदेशक के भर्ती हुआ सरकारी सेवा में। उसी दौरान मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और सेवा के साथ साथ पढ़ाई जारी रखते हुए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीटेक कलकत्ता यूनिवर्सिटी पास की। उसके बाद मैं सेवा करते करते सामाजिक सेवा के क्षेत्र में चला गया और बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ काम करते हुए उनमें शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, महिला उत्थान, पंचायती राज, इन विषयों पे बतौर रिसोर्स पर्सन कार्य किया। फील्ड में भी काम किया, सेवा भाव से काम किया और अपनी सेवा को भी जारी रखा। 6-7 साल तक मैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ डेपुटेशन पे काम किया, जिसमें एजुकेशन के विभिन्न मुद्दों पर काम करते हुए मैंने अनुभव हासिल किया। 2007 में मैं प्रधानाचार्य प्रिंसिपल ग्रुप बी के तौर पर सीधा HPCS से सेलेक्ट हुआ और मैंने भिवानी में बतौर ITI प्रिंसिपल ज्वाइन किया पहली बार। राजेंद्र कुमार जी, एक राजेंद्र कुमार होते थे सादगीपूर्ण हीरो और एक हैं आप जो विकर सेक्शन में आकर के आपने अपनी स्वावलंबी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मनोबल को बढ़ाते हुए परिवार के सहयोग के साथ दबंग तरीके से आपने अपने व्यवस्था में काम करने का प्रयास किया। जी। क्या कोई ऐसी घटना जिससे आपको महसूस हुआ हो कि हाँ मैं जिंदा हूं? जी, मैं इस क्षेत्र में काम करते हुए और प्रशिक्षण को उच्च क्षमता प्रदान करते हुए विभाग द्वारा मुझे 1912-13 में प्रदेश भर में बेहतर प्रिंसिपल का सम्मान दिया गया था 2012-13 में। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे काम को उन्होंने तवज्जो दी और मुझे सम्मानित किया। वहाँ रहते हुए 2008 में महम ITI में बतौर प्रिंसिपल मैंने ज्वाइन किया और मैं 2014 तक महम में रहा। उसके बाद मेरा स्थानांतरण ITI गुड्डा में हो गया। ITI गुड्डा में रहते हुए मेरा प्रमोशन हुआ और मैं HIS 1 के पद पर प्रमोट हुआ और वहां बतौर प्रिंसिपल रहा। उसके बाद मेरा स्थानांतरण ITI मातन हेल में हो गया। वहां 1.5 साल तक काम किया और फिर वापस HIS 1 के पद पर क्लास 1 अधिकारी के तौर पर प्रिंसिपल के रूप में ITI महम में 2016 से कार्यरत रहा और 2025 में 30 मई को सेवानिवृत्त हो गया। तो इस 31 मई तक के जो आपका कार्यकाल रहा और आपके जितने भी बाहर ट्रेनिंग की आपने फिर पदोन्नत होते चले गए और अब आप सेवानिवृत्त हो गए जी। ऐसे में कोई ऐसा कोई राज जिससे आपको मन शांत होता हो कि मैंने ऐसा किया तो मुझे अच्छा लगा, किसी को पानी पड़ेगा, और एक ऐसी घटना जिससे आपको शिक्षा मिली हो? मैं बिल्कुल ही निम्न परिवार से संबंध रखता था। मेरे पिताजी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने एक सपना देखा था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के ऊंचाई तक लेके जाऊं। उनकी गाइडेंस में मैंने स्कूल टॉप किया और एक सपना पाला कि मुझे इंजीनियर बनना है। इसलिए मैं इंजीनियरिंग के फील्ड में गया, लेकिन कुछ और ही नियति को मंजूर था। उसकी बजाय मैं शिक्षा के क्षेत्र में चला गया, जो कि मेरा पसंदीदा क्षेत्र भी था। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि ग्रास रूट लेवल से उठकर क्लास 1 अधिकारी तक मैं पहुंचा, स्कूल को टॉप किया और हमेशा अपने शिक्षकों का चहेता रहा। और न केवल शिक्षकों का चहेता रहा, बल्कि जो आस पड़ोस का परिवार समाज है उसमें भी मेरी एक बहुत बेहतरीन छवि बनी रही। इससे मुझे बहुत ही आत्म संतुष्टि मिली। इसके अतिरिक्त
प्रिंसिपल के तौर पर काम करते हुए जिन जिन संस्थाओं में मुझे काम करने का मौका मिला, उन संस्थाओं को उनका आधुनिकीकरण किया, नई मशीनों का उपयोग करना, नए प्रशिक्षण के प्रयोग करना और बच्चों को प्लेसमेंट तक लेके जाना मेरा उद्देश्य रहा, जिससे मेरी आत्मसंतुष्टि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों को मैंने मेरी रहनुमाई में जिन बच्चों को प्रशिक्षण दिया, वो बच्चे कामयाब हैं, अपना काम करते हैं या किसी सेवा में लीन है, जो मुझे बहुत ही संतुष्टि प्रदान करते हैं। और ये ना केवल मेरी संतुष्टि का विषय है, बल्कि ये उन परिवारों के लिए बहुत बेहतरीन अवसर उनको मिला है कि वो अपने परिवार का रोजी रोटी चला रहे हैं और काम कर रहे हैं। फैमिली में कई बार क्या होता है, अपने परिवारों का सपोर्ट मिलता है। जी, कई जगह ऐसा होता है, वहां पर सपोर्ट होने के बजाय बाहर भी लोगों को टैकल करना होता है और अपने फैमिली को भी टैकल करके आदमी क्रॉस करता है। ऐसी कोई बाधाएं या आई, क्योंकि मेरे परिवार के हम सभी भाई बहन अच्छी शिक्षा हासिल की, अच्छी तामील हासिल की, पढ़े लिखे होने के कारण वो मेरी परिस्थितियों को समझते थे, मुझे बाहर जाने का अवसर प्रदान करते थे और मुझे जिस प्रकार का काम पसंद था उसी प्रकार के काम करने की इजाजत, अनुमति मुझे घर से मिलती रहती थी। न सहयोग अनुमति मिलती थी, बल्कि मुझे पूरा सपोर्ट भी उन कामों के लिए मिलता था। अब एक बात और, अब आपसे बात हो गई जी, अब कोई ऐसा मन में कोई सपना बाकी जो आप करना चाहते हैं? मैं 2007 तक सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य करता रहा, स्वयंसेवी के तौर पर। अब मेरी थोड़ी सी जो फिजिकल कंडीशन है वो थोड़ी कमजोर है, लेकिन वो सपना अभी भी मेरे दिमाग में है। मैं उसी सामाजिक क्षेत्र में पुनः जो अकादमिक सहयोग कर सकता हूँ, किताबें लिखने का काम है, रिसोर्स पर्सन के तौर पर काम है, प्रशिक्षण देने का काम है, उसको प्राथमिकता के तौर पर जारी रखूंगा और जिन संस्थाओं के साथ मैंने काम किया है उन संस्थाओं के साथ तालमेल रखते हुए जो मैं सहयोग कर सकता हूँ या सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकता हूँ, उस क्षेत्र में काम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं जी, और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि बेटे में, बेटियों में और पत्नी में, जी, इस क्षेत्र में आपको जिस तरह से सपोर्ट किया, जी, सबसे ज्यादा कहां से महसूस कर रहे हो? मेरे पूरे परिवार में, मेरे परिवार में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, बहनें हैं, बेटियां हैं, पुत्रवधू हैं। वो मेरे परिवार में कोई भी बेटा बेटी, पुत्रवधू और बेटे में अंतर नहीं है। हम एक व्यक्ति के तौर पर, एक संगठन के तौर पर अपने घर में रहते हैं। बहुत ही कंडूसिव एनवायरनमेंट है और पूरे परिवार को एक दूसरे का सहयोग मिलता है। इसी तरह सामाजिक व्यवस्था में भी आपने गतिविधियां की हैं जी, और सपोर्ट किया सामाजिक संगठनों को। ऐसे हालात में अब जी, आप अपने जी, अनुभवों के आधार पर जी, देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को और अपने परिवारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान दौर में जिस तरह का समय आया है उसमें युवा थोड़ा पथ भ्रष्ट हो गए हैं। हमें उनके साथ काम करते हुए सही लाइन पर लाने की जरूरत है और मेरी ये प्राथमिकता रहेगी। अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं युवाओं के साथ, खासतौर से युवा लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, उनकी बेहतरी के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं काम करने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं उजाला आज तक, अपडेट के लिए देखते रहिए। हौसले बुलंद हैं, फिजिकली वीकनेस के बावजूद उनकी उड़ान और भरने की मंशा, और परमात्मा करे आपके हौसले और आपके रुतबे को देखते हुए आपको सहयोग करे। देखते रहिए उजाला तक। नमस्कार।